कैंडिडेट का नाम लगभग घोषित कर दिया है। बसपा से भी अब कैंडिडेट आ गए हैं। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि आपने पहले कहा था कि भाजपा से हमारी बात हुई थी आपसे, तो लोग चर्चा करते हैं अभी तक कोई भाजपा से नहीं जीता, लेकिन आपने बताया कि यहाँ से भाजपा से जीत सुनिश्चित हुई है पहले भी, जब चिल्लू पार रहा उसके पहले भी। तो क्या लगता है इस बार भाजपा और बसपा को लेकर के आपके क्या करना चाहेंगे? आप उसी से आए हैं। देखिए, यहाँ पे इस बार चिल्लू पार में कभी कमल नहीं खिला, ये बात पहले से ये तय रही है। 1952 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मोदी और योगी जी ने जो सभी समाज के लिए कार्य किया है, चाहे वो दलित समाज के लिए हो, चाहे वो पिछड़े समाज के लिए हो, चाहे सवर्ण समाज के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक के लिए हो, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है। नौजवानों के लिए काम किया उन्होंने, महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। जब वो किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं, जिसको अब खबर आ रही है कि वो बढ़ रहा है, तो किसानों को जो 6,000 मिल रहा है उसमें सभी जाति के किसान हैं, उसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। और ये बात करते समय जो भी किसान है, बड़ा छोटा जो भी है, सबको मिल रहा है। इसी तरीके से जब गैस सिलेंडर उन्होंने सबको दिया, तो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सबको दिया। घर दे रहे हैं वो, हर गांव में 100-150 मकान वो दे रहे हैं, हर साल मकान आ रहा है। और उनका ये कहना है कि 2024 शुरू होते होते 2023 शुरू होते होते हम पूरा का पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक गरीब के घर को, चाहे किसी जाति का हो, हम पक्का मकान देंगे। तो सबको पक्का मकान, सबको 24 घंटा बिजली वो दे रहे हैं। तो केवल बड़े लोगों को नहीं दे रहे हैं, वह दलित समाज के गरीब की झोपड़ी में भी बल्ब, अगर एक ही बल्ब है तो 24 घंटा भी टिमटिमा रहा है। तो समाज के सभी वर्ग इतना संतुष्ट हैं कि सबने यह मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को फिर से ले आना है। और चिल्लू पार के लोगों ने ये भी महसूस किया कि जब हमारा भाजपा का कैंडिडेट यहाँ नहीं जीत पाया, इसके बाद भी योगी जी ने कभी दो आंख नहीं किया, सबको बिजली दिया, सबको घर दिया, सबको राशन दिया, सबको 2-2 महीने में 2-2 बार राशन दिया। अभी वो घोषणा हो गई है कि साल में 2 सिलेंडर फ्री देंगे ईद और वो होली और दिवाली पर। एक गरीब आदमी अगर अपने सिलेंडर को बचा के रखे तो 1-2 महीना चलाएगा, 2 महीने का फ्री कर दिया, यानी 2 महीने का टेंशन तो मुक्त कर दिया उन्होंने। तो ये जो कार्य है, इससे जनता उत्साहित है और जनता इस बार चिल्लू पार में मन बना के बैठी है। हम दलित बस्ती में घूम रहे हैं इस समय। ये दलित बस्ती में जिस तरीके से यहाँ के प्रधान जी एक दलित समाज की मुखिया हैं से आती हैं और इस गाँव की मुखिया हैं, सभी लोग स्वयं ये गांव में घूम करके कर रहे हैं। इसके पहले पूर्व प्रधान यहाँ रहे हैं, पूर्व प्रधान भी अभी उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग मदद करेंगे। तो दलित समाज में भी बहुत उत्साह है, जिसको कहा जाता रहा है कि वो वोट बैंक रहा। वोट बैंक का आशय ये है कि काम जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब जैसा समाज चाहते थे, वैसा बाबा साहब के सपने का भारत, दलित समाज का उत्थान मोदी जी भी कर रहे हैं। सबके साथ सबको इज्जत, सबको सम्मान, सबको नौकरी, सबको रोजगार, ये माननीय साहब का भी सपना रहा। तो जो बाबा साहब का सपना रहा, जब वो मोदी जी पूरा कर रहे हैं, जब मान्यवर साहब का जो सपना था वो मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इन लोगों का सपना था कि देश के सत्ता के शीर्ष पर जो है वो दलित समाज जाना चाहिए। आज भारत का राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक है वो दलित समाज का है। इसका मतलब सारे समाज को लेकर लोग चल रहे हैं। तो दलित समाज ने भी इस बार मन बना लिया है कि हमें इस बार चिल्लू पार से कमल खिलाना है। दलीय मान्यताएं टूट रही हैं, चाहे वो सपा का पुराना कार्यकर्ता हो, बसपा का रहा हो या अन्य पार्टी का रहा हो, सबके मन में है कि दलीय मान्यता तोड़ो, चलो पहले राजेश त्रिपाठी को जिताते हैं, राजेश त्रिपाठी के साथ जो है कमल को जिताते हैं, योगी जी की सरकार बनाते हैं। चिल्लू पार से सर जो सपा के कैंडिडेट हैं, उनके समर्थक चिल्लू पार के सपा के कैंडिडेट को मिनी सीएम के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और उसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है कि आने वाले मिनी सीएम ये रहेंगे। अब कोई दिन में कोई ऐसा सपना देखना चाहता है तो सपना देखने से किसी को मना किया जा सकता। मुंह में दांत है, जीभ है, जुबान है, जिसको चाहे जो लोग कह सकते हैं। तो ख्याली पुलाव अगर कोई पका रहा है तो खाली ख्याली पुलाव पकड़े दीजिए। जनता मन बना के बैठी है कि चिल्लू पार में नारा है और योगी जी नारा भी लगाते हैं कि बीजेपी को लाओगे तो मंत्री पाओगे और हमें साइकिल को लाओगे
तो उप मुख्यमंत्री पाओगे? अरे पहले उनका मुख्यमंत्री बनेगा तब ना मुख्यमंत्री आएगा। वो उनका मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। जब मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है तो फिर वो सपना वही ख्याली पुलाव रह आप सर जाएगा। 2 बार कह चुके हैं उज्ज्वला योजना और रसोई गैस को लेकर के, अभी बात हुई है हमारी आपसे, लेकिन महंगाई के चलते कई गरीबों के घर रसोई सिलेंडर नहीं भरा जा रहा है। 1100 रुपये जो दाम बढ़ गए, 1100 विभिन्न प्रदेशों की बात की जाए तो क्या कहना है, आपके विचार क्या है? इसी बात को, यह बात महसूस किया है हमारे नेता ने कि हमारा गरीब समाज जो है, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, या समाजों में भी जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। इसी नाते पहले चरण में उन्होंने अभी 2 सिलेंडर दिया। आगे और भी योजना है, बहुत सारी योजना है, उसका खुलासा अब अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन पूरा का पूरी सरकार गरीब के एक आंसू पोंछने के लिए तैयार है। अभी उन्होंने बिजली का बिल किसानों का माफ़ किया है, अभी उन्होंने सरचार्ज माफ़ किया है बिजली का पूरा, आज सीधे आधा कर दिया। तो वो लगातार इस बात की चिंता है कि हमारे अभी जो गरीबों को वो फ्री में राशन दे रहे हैं, वो इसी बात का चिंता है कि हमारा गरीब शायद यह बोझ उठा ना पाए। इस नाते वो पूरे देश के 80 करोड़ परिवारों में वो फ्री राशन साल में 2 महीने में 2 बार दे रहे हैं। उसमें तेल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, आटा भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए तो कर रहे हैं कि हमारे गरीब पे बोझ ना पड़े। तो इसकी पहली ऐसी सरकार है जो गरीबों की इतनी चिंता कर रही है। उनका जीवन बचाने के लिए उनके पता था कि हमारा गरीब इतना महंगा इंजेक्शन लगवा नहीं पाएगा, जान चली जाएगी हमारे गरीब के बच्चों की या गरीब की। उन्होंने पूरा का पूरा फ्री कर दिया। कई हजार करोड़ रुपए रहेगा, कई हजार करोड़ रुपए सरकार के खजाने पे पड़ा है। लेकिन गरीबों को फ्री उन्होंने कोविड का टीका दिया है। तो ये गरीबों के लिए तो सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है। अंतिम सवाल है चिल्लू पार का। अभी मुश्किल से 1 सप्ताह पहले लाइट गुल हुई आंधी तूफान में चारों तरफ। कुछ प्रमुख कस्बों में लाइट दी गई है, गांव देहात अभी वंचित है। क्या आपने कोई प्रयास किया इस संबंध में कि विद्युतीकरण के द्वारा? है मेरी अधिकारियों से उसी दिन जिस दिन ये सूचना मिली कि जो है यहाँ पर चक्रवात आया, एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुँचाते हुए चला गया है। मेरे उच्च अधिकारियों से बात हुई है, तेजी से काम चल रहा है। चूँकि अब वो तूफान था और तूफान आने के बाद काफ़ी कुछ तहस नहस हुआ है, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन सामग्री आ चुकी है, काम तेजी से शुरू हो गया है, कुछ जगह बहाल हो गया है, कुछ जगह जो बचा है जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में बहाल हो जाएगा। अंतिम संदेश को जनता को, क्षेत्रीय जनता के लिए एक बार फिर छोटा सा संदेश। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे चिल्लू पार की जनता को यही अपील करने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सारे दुनिया के प्रदेश और देश और दुनिया के चैनल ये सर्वे में बता चुके हैं। तो चिल्लू पार भी इस बार अछूता न रहे। चिल्लू पार भी किसी भी पक्ष को अगर दुर्भाग्य से कैसा करता है तो एक बार फिर हम लोग पीछे हो जाएंगे। इस नाते चिल्लू पार के लोग निकल लें, किसी भी परिस्थिति में हम लोग जो है वो यहाँ से कमल खिलाएं और भेजें। हालांकि जनता ऐसा करने जा रही है, फिर भी मेरा अपील है कि और इस मतदान इतना भारी मतदान करें और जीत का अंतर इतने बड़े पे करें कि ये बात एहसास हो जाए कि 2017 में किसी गलत व्यक्ति को, अकर्मण्य व्यक्ति को, अक्षम व्यक्ति को चुन लिया गया था। इस बार सक्षम व्यक्ति को चुना जा रहा है, ये संदेश चला जाए।